नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज हम एक बार फिर से बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में, क्योंकि स्टॉक में आपको देखने को मिला है अप्रोक्सीमेटली 5% के रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक की बात करें तो लास्ट वर्किंग डे पे काफ़ी बड़ा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आया है इथेनॉल के रिगार्डिंग, और उसी चीज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखिए, थोड़ी न्यूज़ अब पुरानी हो चुकी है, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं है, बट हाँ यहाँ पे फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल न्यूज़ क्या है और यहाँ से इस चीज़ का लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कंपनी के प्राइस एक्शन के बारे में, देन उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस वाइज, तो पिछले 5 दिन में आपको लगभग 3 to 4% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, एज वेल एज लास्ट 1 मंथ में एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लास्ट 6 मंथ में 24% के रिटर्न्स हैं, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 69% के रिटर्न्स हैं। बट अभी भी स्टॉक आपको जो है इसी लूप में देखने को मिल रहा है। अब वेट उसी चीज़ का है कि कब यहाँ से स्टॉक इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिले और उसके बाद आपको स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखिए लास्ट वर्किंग डे पे परफॉर्मेंस देखने को मिली है, एज वेल एज गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकल के आई है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि यहाँ से इस वक्त आपको वो ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। बाकी चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल न्यूज़ आपके पास क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पोनी शुगर्स लिमिटेड, श्री रेणुका शुगर्स, अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, वाईकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड शक्ति शुगर्स लिमिटेड gainer at the sugar pack rally up to the 16% on the Friday trade after the government removed sugar diversion cap for ethanol productions, allowing distilleries to participate in rice auctions। तो देखिए यहाँ पे पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे पे आपको केवल बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात नहीं है, बट मैक्सिमम जो शुगर सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें आपको रैली देखने को मिली है। उसका रीज़न यही है कि जो पहले डाइवर्जन कैप यहाँ पे थी इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में, कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ही इथेनॉल को प्रोड्यूस करना है, उस चीज़ का जो एक कैप था वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिमूव किया है, और उसी के कारण आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। तो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। A total of 34 of 35 listed sugar stock were trading higher today at the government notification. Suggested sugar mills will be allowed to use cane sugar syrup to produce ethanol in the new marketing year starting November 1. The world's second biggest sugar producer has imposed restrictions on diverting sugar for ethanol production in December 2023 in a bid to increase sugar output. After cane crop was hit by below average monsoon rise impacted root, दाल में शुगर। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी तो आगे आपके पास स्टॉक्स के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 35 जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें से जो 34 है वहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिले। उसका बेसिकली रीज़न है कि अब गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक बार फिर से अलाउ किया गया है कि जो आपके पास इथेनॉल की प्रोडक्शन है अब वो एक बार फिर से केन यूज़, यानी कि जो हमारा गन्ना है उसके जूस के साथ और सिरप के साथ जो है कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे दिसंबर 2023 में यहाँ पे एक बैन लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो केन शुगर के इथेनॉल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो आपके पास शुगर आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये जो है स्टेप जो है गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था। बट अब जो है एक बार फिर से उस चीज़ को ओपन कर दिया गया है और उसी चीज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। उसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिमूव द कैप ऑन शुगर डाइवर्जन ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शंस फॉर ESY 25 November 1, 24 to October 31, 25। This is expected to support the increase in ethanol blending with petrol closer to a target of 20% of the year and the higher than the estimated 14% in ESY 2024. Further, this will help curtail the closing sugar stocks by the SY 2025 and to at the reasonable level, thereby the supporting the profitability of the sugar mills and enable timely payment to the farmers। तो देखिए जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारा मेन वीडियो का पर्पस भी है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वही चीज़ देखा कि मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ शेयर की थी। तो आप देखेंगे कि जो कंपनी द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके पास है 1 November 2024 से 31 October 2025। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम पीरियड आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से देखने को मिला है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था कि हम जो है 2025 तक जो है पेट्रोल में लगभग 20% तक जो है इथेनॉल ऐड करेंगे, तो वो चीज़ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें की गई हैं। एज वेल एज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है 2024 तक
जो पहले पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल ऐड होता है वो अब 14 तक पहुंच चुका है। तो थोड़ा इंक्रीज डेफिनेटली हुआ है, जो इथेनॉल की डिमांड है वो भी इंक्रीज हुई है, उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिला है। एज वेल एज इसका सेकेंड रीज़न है कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं तो शुगर के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाने थे। तो उस चीज़ को भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जिस स्टेप जो है गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इस चीज़ का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं पहले ही आपसे ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि आप शुगर लेके चलिए, जो स्टॉक्स आपको काफ़ी तगड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। बाकी फिर भी आप देखिए एक बार खुद एनालिसिस शुरू करें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।